टाइम के मुताबिक 1:27 मंगल का दिन है और बीटीसी जो है आपको पहले भी बताई थी ये बात कि अगर कोई न्यूज़ अच्छी आती है तो डेफिनेटली बीटीसी उसको और क्रिप्टो मार्केट जो है वो रिएक्ट करेंगे। आपने देखा कि भाई ओवरनाइट बुलिश न्यूज़ आई और मार्केट जो है उसके अंदर 74 तक जो है वो आपके सामने पहुंच गया। अब यहाँ पे क्या हो सकता है देखें, मैं आपको बताया था कि 74 एक रेजिस्टेंस है, अच्छी 74 500 का लेवल है। अगर वो आपका वन डे कैंडल क्लोज हो जाती है तो फिर 76 का लेवल बहुत ही आसान है। ठीक है, 76 ऊपर जो है वो सीएमई गैप भी मौजूद है इस वक्त। और यहाँ पे जो है कुछ बुलिश न्यूज़ और भी आ रही है जिसकी वजह से एक तो ईरान और की वजह से ये बात कही गई कि भाई वो अपने न्यूक्लियर पावर जो है उसको 5 साल तक के लिए कर सकते हैं, रोक सकते हैं, मतलब ठीक है ना, न्यूक्लियर जो भी उनकी स्कीम वगैरह। दूसरा ये कि यूएस कह रहा है कि 20 ईयर्स तक, लेकिन कुछ ना कुछ जो है वो स्टेटमेंट आगे आई है ईरान की तरफ से, यानी कि निगोशिएशंस जो हैं वो चल रही हैं। और ओवरनाइट ये न्यूज़ आई है, बुलिश न्यूज़ आई है, मार्केट ने उसको उस तरीके से रिएक्ट कर दिया। अभी दूसरी न्यूज़ एलन मस्क जो है वो भी कह रहे हैं कि वो क्रिप्टो और बिटकॉइन जो है उसके बारे में कुछ लॉन्च करेंगे। सो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ दोबारा आई है। पिछले जो वीक्स हैं, ठीक है, उसके अंदर जो है वो ब्लैक रॉक ने और माइक्रो स्ट्रेटजी ने बिटकॉइन खरीदे हैं। ठीक है, सो ये जो बाइंग चल रही है ये भी डेफिनेटली आप देख रहे हैं। फिर एक और ट्वीट आई है कि भाई जो स्टेबल कॉइन ट्रांजेक्शन्स हैं वो भी टैक्स फ्री हो सकते हैं यूएस के अंदर आगे। ठीक है, फिर एक क्लैरिटी एक्ट कल आ गया जिसके अंदर बताई गई है बात कि भाई कुछ जो है उन्होंने रूल्स रखे हैं जिसकी बेसिस के ऊपर आप जो है कंपनीज वगैरह या जो भी मतलब कि इसमें ट्रेडिंग वगैरह हो रही है क्रिप्टो के अंदर वो अलाउ है। ठीक है, वो अलाउ की जा रही है। सही है, तो उसके थोड़े से जो है रूल्स वगैरह हैं। तो ये क्लैरिटी एक्ट भी आ गया कि भाई अगर आप फंड्स वगैरह जो हैं लोगों का इस्तेमाल नहीं करते पे जो भी है, मतलब उनके जो भी रूल्स वगैरह उन्होंने रखे हैं, लेकिन एक क्लैरिटी एक्ट तो आ गया ना। तो ये एक पॉजिटिव बात है। ये सारी जितनी भी न्यूज़ कल आई हैं और अभी आई हैं रात के अंदर, आधी रात में आई पाकिस्तान टाइम के मुताबिक, तो वो जो है वो बुलिश न्यूज़ है। आपने देखा कि भाई जैसे संडे को अच्छी न्यूज़ नहीं आई कि भाई नहीं हुई इनकी कमिटमेंट के अंदर, कोई भी ऐसी चीज़ें आई नहीं है ईरान और जो वेंसडी हैं। तो बहरहाल कुछ ऐसी न्यूज़ भी आई है जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि भाई बुलिश सिनेरियो इस वक्त फुल ऑन टाइम है। और यहाँ पे इथेरियम हो या फिर सोलाना हो या हायर कैप कॉइन्स हो, वो बीटीसी को उसी तरीके से फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर आपने स्पॉट की बाइंग की हुई है तो ये एक बात। ठीक है, दूसरा ये है कि देखें अभी भी बॉटम जो है वो कम्प्लीटली इन नहीं हुआ है बिटकॉइन का। एक ये चीज़ है कि देखें जो सीएमई गैप है वो फिल हो सकता है 80-83। सही है, यहाँ तक बिल्कुल जा सकती है मार्केट्स। और जो है यहाँ से आने के बाद वापस नीचे। तो आप जो है वो उसको ये नहीं सोचे कि यहाँ से मार्केट उड़ के 90 पे चली जाएगी, 85 पे चली जाएगी। आप ये देखें कि देखें अगर कोई मार्केट के अंदर अच्छी न्यूज़ आ रही है, ठीक है, तो वो मार्केट्स उसको उसी तरीके से रिएक्ट करती हैं। और फिर जैसे जैसे विद इन द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो न्यूज़ को, अगर कोई ख़राब न्यूज़ आती है तो उस तरीके से एक्ट करती है। अब यहाँ पे ऑयल जो है वो भी प्राइस उसकी जब से ये न्यूज़ आई है ईरान और ये वाली आधी रात में पाकिस्तान टाइम के साथ ऑयल भी कम हो गया है। ठीक है, तो ये सारी कुछ ऐसी न्यूज़ है जो मैंने आपको बतानी थी। और अगर आपका वन डे कैंडल क्लोज 74 800 तक का नहीं हो रहा है तो फिर आप सोचें कि भाई बीटीसी ज़रूरी नहीं है कि 76 हो जाए। लेकिन न्यूज़ आज की जो है एक और न्यूज़ भी आएगी जिसके अंदर पीपीआई जो है, ठीक है, पीपीआई का जो है वो रेट आएगा। तो कोर पीपीआई का रेट आएगा 5:30 बजे। आप देख सकते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री, हमेशा मैंने आपको बताया, इससे आपको जो है वो आइडिया मिल जाता है कि कौन सी डेट पे कौन सी चीज़ आ रही है। ठीक है, ये दूसरा कुछ और चीज़ें हैं जो आप ट्विटर पे अगर हैं तो वो भी आपको पता चलती रहेंगी। सही है, और गोल्ड जो है वो उसके बारे में भी यही बात है कि भाई गोल्ड जो है वो उसी तरह रिएक्ट कर रहा है जिस तरीके से जो है वो मैनिपुलेशन भी, या ट्रम्प जिस तरीके से भी जो चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी मैंने आपको सपोर्ट की बात बता दी है। 69 800 का लेवल वो है जो अच्छी सपोर्ट है बीटीसी की। ये ब्रेक होगी तो और नीचे जाएगा। और मैंने आपको रेजिस्टेंस बताई है 74 का लेवल अच्छी रेजिस्टेंस है। अगर ये कैंडल क्लोज होती है तो 76 पे। ठीक है, तो ज़्यादा चांसेस इस वक्त
मार्केट जो है वो बुलिश है, अनटिल के कोई नेगेटिव या फॉल्स ऐसी आती है। तो टिल देन आपको अपनी रेट्स को उसी तरीके से मैनेज करना है। और इंस्टाग्राम पे भी मैं टाइम टू टाइम देती रहती हूँ। हाँ, एक्टिविटी थोड़ी कम हो गई है, ज़रूर कम हो गई है, लेकिन इंशाल्लाह जो है वो होपफुली कुछ और ट्रेड्स वगैरह जो हैं वो भी लेकर आएंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।